हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीकेआर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रवंत कुमार राजपूत और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ भारत की 35 प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियाँ दोस्तों, रिवर्स ऑफ इंडिया। और दोस्तों, हम इनके जानेंगे की फैक्ट, इनका उद्गम स्थल, इनकी टोटल लंबाई और इनके उपनाम। इस टाइप से जितने भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे दोस्तों। और तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके वीडियो पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के अंत में सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारत की नदियाँ इस देश की प्राचीन सभ्यताओं का एक क्या महत्वपूर्ण अंग है और हमारे देश में लगभग सभी धार्मिक स्थलों को जीवन देने वाली हैं। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में आज जहाँ भी नदियों की आज आज भी नदियों की पूजा की जाती है दोस्तों। तो हम जानते हैं इसके कुछ रोचक तथ्य जो फैक्ट हैं दोस्तों इनके। गंगा नदी दोस्तों, गंगा नदी जैसे कि आप सभी जानते हैं बहुत ही पवित्र नदी है। उद्गम स्रोत इसका कहाँ पर है? गंगोत्री में। और इसकी लंबाई है दोस्तों 2525 किलोमीटर और इसका जो जहाँ समाप्ति होती है इसकी वो है सुंदरबन बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों और पवित्र भी है, जिससे माँ तथा देवी के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल हैं जिनका भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे हरिद्वार है दोस्तों, आप सभी जानते हैं हरिद्वार, बनारस, इलाहाबाद, जो कि प्रयागराज नाम हो गया दोस्तों उसका चेंज करके। तो ये हैं। अब जानते हैं यमुना, यमुना के बारे में दोस्तों। यमुना नदी उद्गम स्रोत यमुनोत्री। लंबाई दोस्तों इसकी 1376 किलोमीटर है। कितनी है? 1376 किलोमीटर है दोस्तों। और इसका जो मुहाना है वो कहाँ पर है? त्रिवेणी संगम में दोस्तों। संगम में जाके ये गंगा से मिल जाती है। और दोस्तों, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती से मिल जाती है दोस्तों। सरस्वती नदी दोस्तों, सरस्वती नदी एक बहुत ही प्राचीन नदी है और ये दोस्तों अब अस्तित्व में तो नहीं है, लेकिन इसे मानते हैं। इसका जो इसके बारे में उल्लेख किया गया वो वेदों में भी है और यह भारत की तीसरी सबसे पवित्र नदी है तथा प्रयाग में तीनों नदियों का संगम है दोस्तों, यमुना गंगा सरस्वती। दोस्तों, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी कहाँ पर है दोस्त? क्षिप्रा नदी दोस्तों, इसका उद्गम स्रोत है धार और लंबाई है इसकी 196 किलोमीटर। इसका मुहाना है दोस्तों चंबल नदी में। क्षिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है और जो 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी स्थानों पर भी इसी स्थान पर भी क्या है इसके नदी के किनारे लगता है दोस्तों। 4 जगह होता है: नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। ओके दोस्तों। अ, नर्मदा नदी दोस्तों, नर्मदा नदी इसका उद्गम स्रोत है दोस्तों अमरकंटक और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर दोस्तों। इसका जो मुहाना है वो है खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। नर्मदा नर्मदा नदी एक पवित्र, दिव्य व रहस्यमयी नदी है जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ दोस्तों। नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद और दक्षिण भारत की क्या है, दक्षिण भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। गोदावरी दोस्तों, गोदावरी इसका उद्गम स्रोत है त्र्यंबकेश्वर। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसका जो मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी। और दोस्तों, गोदावरी नदी जिसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। ओके दोस्तों। तो महाराष्ट्र में ये नासिक जिले से निकलती है और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। कावेरी, कावेरी नदी दोस्तों, ये ताला कावेरी है, इसका उद्गम स्रोत है और 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। और इसका जो मुहाना है कावेरी डेल्टा, बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे बसा तिरुचिरापल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान भी है दोस्तों।
कृष्णा नदी दोस्तों, कृष्णा नदी के बारे में जानते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर और इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर दोस्तों। और इसका मुहाना है कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है दोस्तों, महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से सभी पापों का अंत हो जाता है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, अ, इसका उद्गम स्रोत कहाँ पर है दोस्तों, तिब्बत कैलाश पर्वत में है और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर दोस्तों। और इसका जो मुहाना है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम क्या है, पुल्लिंग है दोस्तों। शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट हुआ है दोस्तों। महानदी, महानदी दोस्तों कहाँ पर है, इसका उद्गम स्थल है धमतरी और इसकी लंबाई 885 किलोमीटर है और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में हुआ है दोस्तों और यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्यों से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है दोस्तों। अलकनंदा, अलकनंदा नदी दोस्तों एक गंगोत्री उद्गम, इसका जो हिमनद है वो उद्गम स्रोत है और इसकी लंबाई है 125 किलोमीटर। इसका मुहाना है गंगा, मतलब गंगा की एक सहायक सहायक नदी दोस्तों। अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के दो मुख्य धाराओं में से एक है। इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा भी माना जाता है इसे। भागीरथी नदी दोस्तों, इसका उद्गम स्रोत भी गंगोत्री हिमनद है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है दोस्तों और इसका मुहाना कहाँ है, गंगा। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है दोस्तों। और टेहरी बांध भागीरथ नदी तथा दूसरी सहयोगी भिलांगना नदी के संगम पर बना है, जो विश्व का पांचवा सबसे ऊंचा बांध भी है। सरयू नदी दोस्तों, सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है जो हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा में मिल जाती है। झेलम नदी दोस्तों, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और यह कश्मीर घाटी की सुंदरता में चार चांद भी लगा देते हैं। बहुत ही सुंदर है दोस्तों, कश्मीर घाटी के से होकर बहती है। चंबल नदी दोस्तों, इसका उद्गम स्रोत कहाँ है, जाना पाव पर्वत और इसकी लंबाई है 966 किलोमीटर दोस्तों। इसका मुहाना है यमुना, यमुना की एक सहायक नदी है ये दोस्तों। और चंबल नदी महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हैं क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध और कुनोनो नदी दोस्तों। बेतवा नदी, बेतवा नदी का दोस्तों उद्गम स्रोत है होशंगाबाद। इसकी लंबाई है 590 किलोमीटर। इसका मुहाना है यमुना। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्य पर्वत से निकलकर विदिशा, ओरछा आदि जिलों से बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है दोस्तों। सिंध नदी, सिंध नदी इसका उद्गम स्रोत कहाँ पर है, विदिशा में है और इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर और इसका मुहाना कहाँ पर, यमुना है दोस्तों। सिंध नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से बहती हुई चंबल नदी के संगम के बाद यमुना नदी से मिल जाती है। सोन नदी दोस्तों, सोन नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है, अमरकंटक में है। इसकी लंबाई है 784 किलोमीटर, कितनी है 784 किलोमीटर। इसका मुहाना है गंगा नदी। और दोस्तों सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और यमुना नदी के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पहाड़ियों से गुजरते हुए पटना के समीप जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। जुआरी नदी दोस्तों, जुआरी नदी इसका उद्गम स्रोत है पश्चिमी घाट। इसकी लंबाई है 92 किलोमीटर और इसका मुहाना है अरब सागर में। जुआरी नदी गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और गोवा राज्य में ही मांडोवी नदी से मिलकर बंदरगाह के लिए मुहाना बनाकर अरब सागर में मिल जाती है दोस्तों। मांडोवी नदी दोस्तों, जैसा कि अभी बताया है, मांडोवी और जुआरी नदी गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। मांडोवी और जुआरी नदी गोवा की दो प्रमुख नदियां हैं।
और दोस्तों जो भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहती हैं, मांडोवी नदी और ज्वारी नदी आपस में मिलकर एक मुहाना बनाती है, जो गोवा के कृषि क्षेत्र का प्रमुख कारक भी है दोस्तों। सॉरी। हाँ, आगे देखते हैं काली नदी दोस्तों। काली नदी कर्नाटक राज्य के जो काली नदी है दोस्तों, कर्नाटक राज्य के उत्तरा कन्नड़ में रहने वाले लोगों की क्या है? जीवन रेखा। सॉरी सदाशिवगढ़ किला तटीय राजमार्ग के पास काली नदी के समीप स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है दोस्तों, सदाशिव किला जो है दोस्तों। अब देखते हैं शरावती नदी दोस्तों। शरावती नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले से निकलती है और भारत भर में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है दोस्तों, तो और किस नदी पर है, तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये। नेक्स्ट, चिनाब नदी दोस्तों। चिनाब नदी पंजाब क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। यह दो नदियों चंद्र और भाग के संगम द्वारा बनती है, जिसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है दोस्तों। सतलुज नदी दोस्तों। सतलुज नदी भी पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से एक है और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। और इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध भी बनाया गया है दोस्तों। काली सिंध नदी। काली सिंध नदी दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है और राजस्थान राज्य से प्रवाहित होते हुए चंबल नदी की सहायक नदी बन जाती है। घाघरा नदी दोस्तों। घाघरा नदी नेपाल से बहती हुई उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है तथा छपरा के बीच यह गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी दोस्तों। कोसी नदी से बिहार में बहुत ही बाढ़ आती है दोस्तों और इसे बिहार का क्या शोक भी बोला जाता है, अभिशाप भी बोला जाता है कोसी नदी को, बिहार का अभिशाप। यह हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से होती हुई गंगा में मिल जाती है दोस्तों। गंडक नदी। गंडक नदी दोस्तों, ये भी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी का नाम है और यह दोस्तों हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करते ही पटना के सम्मुख गंगा में मिल जाती है। ताप्ती नदी दोस्तों। ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है दोस्तों। और ताप्ती नदी की लंबाई 740 किलोमीटर और खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से हुआ है दोस्तों। बैतूल जिले से यह सूरत में बंदरगाह मुहाना बनाते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है दोस्तों। तुंगभद्रा नदी दोस्तों, इसका उद्गम स्रोत कहाँ है? पश्चिमी घाट और इसकी लंबाई है 531 किलोमीटर और इसका मुहाना है कृष्णा। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बहती है। और कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस नदी का जन्म पश्चिमी घाट के गंगामूला नामक स्थान से तुंगा एवं भद्रा नदियों के मिलन से हुआ दोस्तों। और विश्व विख्यात शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है दोस्तों हम्पी। मानस नदी दोस्तों। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच तलहटी में बहती है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। असम राज्य के जोगी जोगीघोपा में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है दोस्तों ये। पेरियार नदी दोस्तों। पेरियार नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर डैम भी है पेरियार एक। और उद्गम स्रोत इसका पश्चिमी घाट है। इसकी लंबाई 244 किलोमीटर है और इसका मुहाना है अरब सागर। पेरियार नदी केरल राज्य के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती है और अरब सागर में मिल जाती है दोस्तों। भारतीय राज्य केरल में सबसे बड़ी निर्वहन क्षमता वाली नदी है। तीस्ता नदी दोस्तों, बहुत ही इस पे विवाद भी चल रहा था दोस्तों। लामहोर्न झील से इसका उद्गम स्रोत है और इसकी लंबाई है 310 किलोमीटर। इसका मुहाना है ब्रह्मपुत्र दोस्तों। और तीस्ता नदी सिक्किम और जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है और इस नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है दोस्तों, जो आगे जाकर और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। हुगली नदी दोस्तों। हुगली नदी
हुगली नदी वास्तव में गंगा नदी की ही एक शाखा है जो फरक्का बैराज से निकलती है और पश्चिम बंगाल के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है दोस्तों। कोयना नदी, कोयना नदी का उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर और इसकी जो लंबाई है 130 किलोमीटर। और दोस्तों इसका मुहाना है कृष्णा नदी। और कोयना नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी जो महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी के एक सहायक है दोस्तों, जिससे महाराष्ट्र की लाइफलाइन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों भारत की प्रमुख 35 नदियाँ, और जिनमें कुछ सहायक नदी थी, कुछ मेन नदी भी थी दोस्तों। तो आई होप आपके जितने क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड हो उन सबके आंसर आपको मिल गए होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।